हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ श्रेया एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो नेक्स्ट एग्ज़ाम है हिंदी का, जो कि डे आफ्टर टुमारो है। आई डोंट नो कि आपने अभी तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट इस वीडियो को देखने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर देना, क्योंकि यू हैव 1 डे लेफ्ट। अगर आज के बचे हुए टाइम को एक्सक्लूड करें तो ये वीडियो बेसिकली दोनों के लिए है, कोर्स ए एंड कोर्स बी दोनों के लिए है। मैं दोनों की बेसिकली दोनों के टिप्स दूंगी इन अ कंबाइंड मैनर एंड एट लास्ट सम जनरल टिप्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो देखो, सबसे पहले जो पेपर है उसको हम बाइफरकेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सेक्शन आता है वो आता है रीडिंग सेक्शन। तो उसमें क्या होता है, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से एक आपका पैसेज होता है, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश। तो इनमें क्या होता है कि इनमें आपको 2 से 3 MCQs पूछेंगे, देन आपसे 2 मार्क के क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेरी मानो तो सबसे पहले अपना जो भी पैसेज है उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसमें क्या क्या चीज़ें दी है अच्छे से पढ़ लेना। 15 मिनट आपको स्टार्टिंग में मिलते हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज करके पूरा उसको पढ़ना, देन उसके बाद आंसर करना, क्योंकि उसमें जो ऑप्शंस होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो काफ़ी ट्रिकी होते हैं। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसे अच्छे से पढ़ो। ईदर यू हैव कोर्स ए एंड और कोर्स बी, उसको अच्छे से पढ़ो, देन उसके बाद आंसर करना स्टार्ट करो। एंड जो MCQs में क्या है कि अगर आपका गलत हो गया तो हो गया, बट 2 मार्क के क्वेश्चन में क्या फर्क है कि आपने अगर पूरे पैराग्राफ में से कुछ भी लिख दिया ना, उससे थोड़ा बहुत रेलेवेंट, तो आपको नंबर मिल ही जाता है। सो उसका बेनिफिट उठाओ और उसको अच्छे से करो। देन उसके बाद फर्दर अपठित पद्यांश आता है। तो उसमें आपसे पोएट की टोन या फिर कुछ समथिंग लाइक दिस पूछ सकता है। जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उसमें से अपठित पद्यांश, अपठित गद्यांश, यानी कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी प्रैक्टिस करना है। सेक्शन जो सी है, दैट इज़ लिटरेचर वाला, उसको छोड़ देना। उसके लिए मैं बताऊंगी नेक्स्ट अभी क्या करना है। तो सेक्शन ए को अभी भी एटलीस्ट 5 पैसेजेस सॉल्व करके देखना खुद से, लेटेस्ट ट्रेंड पे बेस्ड, सो दैट कि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, वरना पेपर बच्चों का छूट जाता है। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। तो देखो, ग्रामर में क्या है, पहले MCQs आया करते थे, बट अब MCQs नहीं आने वाले हैं। तो देखो, होगा वही सेम फॉर्मेट। सारे टॉपिक्स पे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड उसमें से आपको कोई भी 4 आंसर करने होंगे। बस डिफरेंस ये है कि आपको MCQ नहीं दिया, ऑप्शंस नहीं गिवन होंगे। तो इट्स ओके। देखो, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको वो चीज़ समझ में आती है, तो इट डजेंट मैटर कि ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है, यू स्टिल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कोई बात नहीं, अगर ऑप्शंस नहीं भी होंगे फिर भी आप उसे आंसर कर लोगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड फॉर दोस्त जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो एक बार ग्रामर की वीडियोस जाके देख लो, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ लो एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। व्हाट यू कैन डू इज़ प्रैक्टिस। तो जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो। अभी जो CBSE ने लेटेस्ट सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि एटलीस्ट आपको ऑप्शन तो मिल रहा है ना कि 5 में से आपको 4 करना है। सो प्रैक्टिस करके देखो, हो जाएगा। एंड देन डू सॉल्व द क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ सैम्पल पेपर से, एंड दैट्स इट। देन उसके बाद आता है आपका राइटिंग सेक्शन। देखो, जो राइटिंग सेक्शन में कोर्स ए में क्या आता है, विज्ञापन और संदेश में ऑप्शन आता है, स्वरित लेखन और ईमेल में ऑप्शन आता है, एंड पत्र और अनुच्छेद लेखन। ये 4 चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक है। तो उसमें से अगर देखो, इसमें आपकी चॉइस है विज्ञापन और संदेश लेखन में से किसी भी एक चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। देन उसके बाद ईमेल और स्वरित लेखन में से ईमेल को प्रिपेयर करो, क्योंकि वो लिखना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू स्वरित लेखन। सो उसको छोड़ दो, ईमेल को अच्छे से कर लो, उसका फॉर्मेट अच्छे से देख लो, लिख के प्रैक्टिस करके देख लो। देन पत्र तो हो ही जाएगा, पत्र का भी फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लेना। देन उसके बाद है आपका अनुच्छेद। तो अनुच्छेद में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं पेपर में। उसमें आपको वो संकेत बिंदु यानी कि पॉइंट्स दिए हुए होते हैं कि इन पॉइंट्स को देखते हुए आपको अपना आंसर जो भी अनुच्छेद है वो फ्रेम करना है। तो उसकी भी रिटन प्रैक्टिस करके देख लोगे, 2 से 3 लिख के देख लोगे, तो दैट्स इट। एंड जो कोर्स बी वाले हैं उनका आता है सबसे पहला तो अनुच्छेद लेखन, उसमें भी 3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं विद संकेत बिंदु। देन आता है पत्र में भी 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद आता है आपका सूचना, दोनों आपको सूचना के ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद फिर आपका आएगा विज्ञापन में भी आपको 2 मिलेंगे, उनमें से कोई एक करना है। एंड लघु कथा और ईमेल में से ऑप्शन आता है। तो दैट इज़ टोटली अप टू यू कि आप लघु कथा करना चाहते हो या फिर ईमेल करना चाहते हो। बट वैसे अगर देखा जाए कि इसमें टाइम कम लगेगा, कौन ज़्यादा इजी है, तो ईमेल ऑफकोर्स ज़्यादा इजी है।
तो ये हो गया राइटिंग सेक्शन का पार्ट। इसकी भी प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हो, PYQs कर सकते हो और अदरवाइज लेटेस्ट ऐसे लिख के देख सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग सेक्शन में वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट को बिल्कुल रट लो, टिप्स पे कर लो, क्योंकि फॉर्मेट अगर आपका गलत हो गया तो आपके नंबर कटने पक्का है कि पक्का नंबर आपका कटेगा ही कटेगा। तो जो भी फॉर्मेट है उसको अच्छे से बिल्कुल टिप्स पे याद कर लो, लिख के देखो, सामने चिपका लो, लेकिन फॉर्मेट गलत नहीं करना, क्योंकि फॉर्मेट अगर सही लिख दिया तो 1 नंबर तो आपके कहीं नहीं जा रहे। एंड उसके बाद है स्पेलिंग मिस्टेक। तो स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी बच्चों से हो जाती है हिंदी में, तो मात्राओं की जैसे मिस्टेक हो जाती है, तो उस पर ध्यान दो, लिख के देखो सारी चीज़ों को, सो दैट कि आपसे वो मिस्टेक ना हो। और डू नॉट ओवर राइट। वर्ड लिमिट का पूरा ध्यान रखना है, जितना बोला गया है उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, बी विद इन द लिमिट। देन उसके बाद आपका आता है लिटरेचर पोर्शन। तो लिटरेचर में देखो, आपने पूरे साल चैप्टर तो पढ़ा है, जैसे पोम्स पढ़ी है आपने, चैप्टर पढ़ा है, तो चैप्टर का पूरा ओवरव्यू आपको है कि किस टाइप से स्टोरी है, कौन उसका राइटर है एंड ऑल दैट, मतलब क्या उसका कंटेक्स्ट है स्टोरी का बेसिकली। तो अब वीडियो देखने मत जाना उसके लिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। डू वन थिंग, पिछले साल के PYQs उठाओ एंड उसी को बैठ के सॉल्व करो या फिर रीड करो, लिख के देख लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि हिंदी के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो PYQs ही होते हैं मोस्टली। एंड हाँ, जैसे कृतिका है, सप्लीमेंट्री बुक है कोर्स से में कृतिका, उससे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो उसके जितने भी हैं लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के देख लो, जितने भी, उसमें वैसे भी कम चैप्टर्स भी हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन उससे प्रिपेयर करो। एंड शॉर्ट बाकी जो बची हुई आपकी बुक है, दैट इज़ द मेन बुक क्षितिज। सिमिलरली कोर्स बी में भी सप्लीमेंट्री बुक से लॉन्ग क्वेश्चन आता है एंड बाकी रेस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो एंड PYQs करके देखो मोस्टली। एंड अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा या फिर आप भूल गए हो, सो सिर्फ उस पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो देखो या फिर समरी पढ़ लो, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आप पूरा चैप्टर पढ़ने जाओ, ठीक है। तो ये हो गई ओवरऑल स्ट्रैटेजी। अब बात है कि कौन से सेक्शन को हम पहले करें एंड कौन से सेक्शन को बाद में करें। तो देखो, आपको 15 मिनट्स रीडिंग के मिलेंगे वहाँ पे, तो उस 15 मिनट में क्या करो, अपना जो भी अपठित गद्यांश है उसको रीड कर डालो एंड उसके साथ साथ आंसर्स अपने देख लो कि कौन सा आंसर आपको मार्क करना है। वहाँ पे पेंसिल से मार्क मत करने लगना, बस माइंड में देख लो कि ठीक है इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। देन जैसे आपका टाइम खत्म होगा तो सबसे पहले उसे अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि आपका वो पूरा सॉल्व हो चुका होगा। देन उसके बाद आप मूव ऑन करो राइटिंग सेक्शन पे, क्योंकि राइटिंग सेक्शन एक बार आप कर लोगे तो यू विल हैव अ रिलीफ कि ठीक है मेन जो मेजर पोर्शन था वो मैंने अटेम्प्ट कर लिया है। तो सबसे पहले सेक्शन ए को करने के बाद राइटिंग सेक्शन करो। देन उसके बाद आपकी चॉइस है, आप पहले लिटरेचर पोर्शन करना चाहते हो या फिर ग्रामर सेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में। अब बात करते हैं कुछ जनरल टिप्स की। तो देखो, हिंदी को हमने स्टार्टिंग से लाइट में लिया होता है कि चलो ठीक है हिंदी तो लास्ट डे पढ़ के हो जाएगी, बट अगर आप उस लास्ट डे में भी मेहनत नहीं करोगे ना तब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। सो हिंदी को लिख के देखो, क्योंकि हिंदी के लिए रिटन प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर लेंदी तो नहीं आता, पेपर छूट जाता है क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसीलिए जितना भी टाइम बचा है उतना टाइम में लिख के देखो क्वेश्चंस को, आंसर्स को लिख के देखो ऑफकोर्स को, ठीक है। एंड जो मैंने बताया है जैसे क्वेश्चन आंसर्स के लिए गो विद द PYQs एंड जो बाकी का बचा हुआ सेक्शन है आपका उसके लिए आप लेटेस्ट सैम्पल पेपर से क्वेश्चन देख लो एंड स्पेशली उसके क्वेश्चन तो ज़रूर सॉल्व करना, ग्रामर के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि यू डोंट हैव आइडिया कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहाँ पे। सो प्लीज़ ज़रूर सॉल्व करके देखना उसके क्वेश्चन। लेटेस्ट ट्रेंड वाले CBSE का सैम्पल पेपर ज़रूर करके देखना एक बार। एंड मात्राओं की मिस्टेक को अवॉइड करना, इसीलिए कह रही हूँ रिटन प्रैक्टिस करो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे मिस्टेक को अवॉइड करनी है। एक और चीज़ कि आंसर में जो भी मेन पॉइंट लिखोगे आप उसको अंडरलाइन करना मत भूलना, जो कि बहुत टॉपर की टिप्स है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम को अपना मैनेज करके रखना, स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो फ्लो में लिखते चले जाओ एंड रेस्ट ऑफ द पेपर रह जाए। तो स्टार्टिंग से प्रिपेयर्ड रहना कि कौन से पोर्शन में आपको कितना टाइम अपना देना है। ओवर राइट इसलिए कह रही हूँ मत करना, क्योंकि ओवर राइटिंग में आपका टाइम वेस्ट होता है। सो इसीलिए डू द टाइम मैनेजमेंट, इस प्रैक्टिस टाइमर्स के साथ में ही करना। सो या आई गेस दिस वाज ऑल। इसके बाद आई डोंट थिंक सो यू नीड एनीथिंग एल्स, दिस वाज ऑल अबाउट द गाइडेंस। तो इस तरीके से आपको अपना पेपर करना है एंड प्रैक्टिस करनी है। सो देखो, अब फ़ोन छोड़ देना, इसके बाद पढ़ने लग जाना। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। Thank you so much for watching till the end and please consider to subscribe the channel for more such videos. And yes, next exam है मैथ्स का, so consider to subscribe क्योंकि मैथ्स के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ. So consider to subscribe the channel. I will meet you in the next video. Till then, take care and bye bye. All the best for your Hindi exam.